स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5, जहां चाह वहां राह। और पिछले भाग में आपने पढ़ा कठिन शब्द और शब्दों के अर्थ, ठीक है। और उसके बाद हमने आधा पाठ पढ़ा था। तो बच्चों, हम इनको एक बार और समझते हैं, फिर उसके बाद जो है उस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, जो कठिन शब्द हैं इनके अर्थ एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। कसूती का मतलब होता है जो कर्नाटक की एक प्रकार की कढ़ाई है, जिसको कसूती कहते हैं। मिसाल का मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल देना, ठीक है। ठानना का मतलब होता है निश्चय करना। उकेरना, जो कढ़ाई का काम करते हैं, जैसे पत्थर में कोई चीज उकेरना, या फिर कोई लकड़ी में कोई चीज उकेरना, या फिर किसी कपड़े में कोई चीज उकेरना, बनाना, उसको जो है वो उकेरना कहते हैं। बुहाना का मतलब होता है साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना। धैर्य का मतलब होता है धीरज। और परिधान का मतलब पोशाक। नवीनता का मतलब नयापन, उसमें कुछ नया करना। और कशीदाकारी का मतलब होता है कढ़ाई करना, उसको कहते हैं कशीदाकारी करना। तो बच्चों, ये जो पाठ है जहां चाह वहां राह है, यह हम लोगों को प्रेरित करता है कि कैसे जो है जिस व्यक्ति के पास कुछ कमी होती है, कुछ अक्षमता होती है, वह जो है उसके बावजूद भी कैसे जो है वह अपने धैर्य के बल पर, वह अपनी लगन के बल पर जो है वह उस मुकाम को पा लेता है जो जिस मुकाम को जिनके पास सब कुछ होता है वो भी हासिल नहीं कर पाते हैं। यही जो है हमें एक प्रेरणा देती है। एक बहुत सी सुंदर कहानी है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कल हमने जो पढ़ा था हम आज उससे आगे पढ़ते हैं। चलो देखते हैं, हम थोड़ा सा पहले जो हमने पिछले कल पढ़ा था उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है इला, उसके बारे में यह कहानी है, ठीक है। थोड़ा सा जो हमने कल पढ़ा था उसको भी दोहरा लेते हैं। मलमती धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे, सुनहरे रूप वाले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचारी ने, जो उनको बनाया था, जो बेल बूटे बनाए थे। बेल बूटे मतलब जो है कपड़े में जो कलाकारी का करने का जो काम होता है, उसको जो है उसमें जो है कुछ फूल बनाना, कुछ पत्तियां बनाना, वो उसमें डिजाइन बनाना, वो होता है बेल बूटे। बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो फिर देखते हैं। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़े तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पींगा लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आयो रे। बच्चों, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं इससे आगे। देखिए, यह एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है, ठीक है। हाँ, कोई व्यक्ति जिसमें जो है एक दृढ़ इच्छा होती है, उसमें जो है उसकी शारीरिक अक्षमता, उसकी जो शारीरिक अक्षमता है वह जो है उसमें बाधा नहीं डाल पाती है। उसके हौसलों के आगे उसकी जो शारीरिक अक्षमता होती है वह भी परास्त हो जाती है और वह जो है अपने मुकाम को हासिल कर ही लेता है, ठीक है। लेकिन चाह होनी चाहिए, यदि चाह होगी तो राह जरूर मिलेगी। देखिए, अब इला गाने में तो उनका साथ देती, क्योंकि वह गा सकती थी इला, वह जो है गाने में तो उन बच्चों का साथ देती, पर उनके साथ पींगा नहीं ले पाती। पींगा मतलब झूले में झूलते हुए वो पकड़ के जो है पींगा नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह जो है वो जो रस्सी थी, जो झूले की रस्सी थी, उसको पकड़ने को हाथ तो बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ जो है उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे पर बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ।
स्वाभाविक सी बात है, जब किसी में कोई अक्षमता होगी, वह जो है कोई चीज नहीं कर पाता होगा, तो उसमें जो है एक मन में विचार आएगा कि सारे बच्चे कर रहे हैं, काश मैं भी ऐसा कर पाती। ऐसे भाव उसके मन में भी आते होंगे। मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी न किसी तरह से उनके साथ खेल सके, और जो उनके साथी बच्चे थे वो भी चाहते थे कि इला किसी न प्रकार से हमारे साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। जो पकड़म पकड़ाई का जो खेल होता है और एक कुछ विष अमृत का कोई खेल होगा, उसमें जो है वह शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। वह जो है साथियों के साथ वह जम के दौड़ती, क्योंकि उनके पैर जो है सलामत थे, और वो साथियों के साथ दौड़ती थी। और जब जो है उनको धप्पा करते, जब हम किसी को छूते हैं तो उसमें धप्पा करते हैं, तो जब वह ऐसी बारी आती थी तो वह निराश हो जाती थी, क्योंकि उनको छूने के लिए उसके पास हाथ ही नहीं थे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, बारी आती तो निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। जब उसके हाथ काम नहीं करेंगे, जब उसके हाथ नहीं उठेंगे, तो वह जो है अपने साथियों को धप्पा कैसे दे पाएगी। बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। वह बहुत कोशिश करती थी कि अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों से काम करे, लेकिन जो है उस ये लेखक कहते हैं कि उसके हाथों ने तो जैसे ठान रखी थी कि वह जो उसका साथ नहीं देंगे। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, और जो इला थी उसने जो है अपने हाथों की इस कमजोरी को उसने एक चुनौती माना। चुनौती मानना मतलब यह हाथ जो है मेरे को चुनौती दे रहे हैं, यह जो है मुझे जो चीज मैं करना चाहती हूँ या नहीं करने देते हैं। उन्होंने जो है इसको एक चुनौती के रूप में लिया है कि नहीं, अगर तुम मुझे यह चीज नहीं करने दे रहे तो मैं जो है अपनी अक्षमता को सक्षमता में बदल दूंगी। उन्होंने जो है इसको चुनौती को स्वीकार किया और उसको एक चुनौती के रूप में लिया, अपने हाथों की अक्षमता को, क्योंकि उनके हाथ जो है काम नहीं करते थे। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, जो काम हम हाथों से करते हैं वो काम जो है उसने जो है पैरों से करना सीख लिया, और वह जो है फिर उनमें पारंगत भी हो गई। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, बुहारना मतलब साफ करना, झाड़ना, ठीक है। दूसरे बाल, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तरकारी का मतलब सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, और तो और उसने जो है तख्ती पर लिखना भी अपने पैरों से ही सीख लिया। सब वह जो है कपड़े धोना और सब्जी काटना, और तो और उसने जो है लिखना भी जो है अपने पैरों से लिखना भी सीख लिया। ठीक है, हाँ। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, दाखिला मतलब प्रवेश ले लिया, एडमिशन ले लिया। दाखिला मिलने में भी उससे परेशानी हुई, क्योंकि उसके हाथ जो है काम नहीं करते थे, तो उनको जो है वहां पर प्रवेश लेने में, एडमिशन लेने में वह बहुत ज्यादा परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं क्योंकि उनके हाथ नहीं चलते थे तो उनकी जो है सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, और कहीं क्योंकि वह बहुत धीरे काम कर पाती थी, क्योंकि वह काम पैरों से करती थी, तो उनके जो है धीमी गति को लेकर चिंता थी। कहीं तो गति को लेकर, किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। और वो जो है कोई काम तो पैरों से ही इतनी जल्दी जल्दी कर लेती थी कि जो बाकी देखने वाले लोग होते थे वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाते थे उसको देखने। लेकिन फिर भी हाथ का काम तो हाथ का ही होता है, ईश्वर ने हाथ क्यों बनाए हैं, तो कहीं कहीं उसको जो है कोई काम करने में, जो काम जो है पैरों से नहीं हो सकते हैं वो जो है हाथों से ही हो सकते हैं, उनको करने में जो है उनको कहीं कहीं परेशानी आ ही जाती थी। परेशानी तो आ ही जाती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाले नहीं थी, वह जो परेशानियों के आगे हार मानने वाले नहीं थी। भले ही परेशानियां कैसे भी आए, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि, उन्होंने ठान लिया था कि मैं जो है परेशानियों के सामने घुटने नहीं टेकूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाए। उसने 10वीं तक पढ़ाई करी और 10वीं की कक्षा को जो वह पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है, और
इला को यह भी नहीं पता था कि परीक्षा के लिए उसको जो है, क्योंकि वह जो है पैरों से लिखती थी तो वह धीरे धीरे लिखती थी और जो है परीक्षा के लिए उसको जो है अतिरिक्त समय जो है, जो एक्स्ट्रा जो टाइम होता है वो उनको नहीं मिल सकता था। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता है। जैसे जो लोग दिव्यांग होते हैं उनके लिए यह सुविधा होती है कि परीक्षा में उनको उनके लिए लिखने के लिए किसी व्यक्ति की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इला को इस बात की जो है जानकारी नहीं थी। काश उसको जो है इस बात की जानकारी होती, तो यदि उसको कोई लिखने वाला मिल जाता तो वह जो है 10वीं की परीक्षा पास कर लेती। वह जो है इससे बहुत निराश रहती थी, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि मुझे जो है लिखने के लिए कोई आदमी भी मिल सकता है। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे 10वीं पास नहीं करने का दुख तो है, लेकिन जो है इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी जिंदगी समाप्त होगी। यहाँ पर आकर के सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। ठीक है, यदि मैंने 10वीं पास नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ और करूंगी। देखिए, उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। जो उसकी माँ, किसकी, इला की माँ और दादी, यानी मतलब अम्मा, ठीक है, अम्मा, वह कसीदाकारी का मतलब होता है जो कपड़े में जो है बेल बूटे बनाने का जो काम होता है, जो है उसमें डिजाइनिंग बनाने का जो काम करता है, वो उसकी दादी और उसकी माँ वह काम करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती थी। वह जो है सुई में जो धागा डालते हैं उसको करने से लेकर के जो बेल बूटियां बनाती थी उसको वो सब कुछ देखती थी कि यह मेरी मम्मी और मेरी दादी कैसे कैसे क्या काम करती हैं, और वो उस काम को बहुत ध्यान पूर्वक देखती थी। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया, और जब वह उनको काम करते हुए देखती थी तो उन्होंने जो है न जाने कब यह ठान लिया कि वह भी कसीदाकारी करेंगी। और जो है क्योंकि उनके हाथ तो थे नहीं, कसीदाकारी का सारा काम तो हाथों से ही होता है, लेकिन वहां पर जो है उन्होंने अपने पैर के अंगूठे का इस्तेमाल किया। देखिए कैसे उन्होंने पैर के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिराना कोई आसान काम नहीं था। जो काम हाथ का होता है वो काम उसने पैर दोनों जो है वह जो है पैर के अंगूठे में सुई को रख करके, ठीक है, उसमें जो है तागा डालना कितना कठिन काम है। आप सोचिए जरा, उसने जो है मेहनत के दम पर और अपनी लगन के दम पर और बार बार अभ्यास के दम पर यह काम करना सीख लिया। बीच सुई थमा कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। यानी कि देखिए, पैरों में सुई डाल करके उससे जो है कशीदाकारी करना कितना कठिन काम हो सकता है, लेकिन जहां चाह है, जहां पर इच्छा शक्ति है, जहां पर कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, वहां पर जो है राह तो बन ही जाती है। जहां चाह यानी यदि आपको चाह है, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप जो उसके लिए राह स्वयं तैयार कर देंगे। तो उसकी इस दृढ़ इच्छा शक्ति ने जो है कुदरत को भी झुठला दिया कि जिसके हाथ नहीं हो सकते वो कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा नहीं कर सकता। इस भाव को जो है उसने जो है प्रकृति को भी झुठला दिया कि नहीं, वह कोई व्यक्ति यदि ठान ले तो वह जो है हाथों से भी ऐसे काम कर सकता है, जो पैरों से भी ऐसे काम कर सकता है जो हाथों से किए जाते हैं, जो पैरों से नहीं हो सकते हैं। झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। जब वह 15-16 साल की होते 15-16 साल की जो टीन एज होती है, जो किशोरावस्था होती है, उसमें आते आते जो है उसने जो कठियावाड़ी, जो गुजरात की जो एक कशीदाकारी की कला है, उसको जो है कठियावाड़ी कहते हैं, उसमें वह जो है पारंगत हो चुकी थी, क्योंकि वह जो है गुजरात की थी। ठीक है, कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांगे कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी कि कहाँ पर जो है किस वस्त्र में किस कलर का किस रंग का प्रयोग किया जाए, और जो है किस कपड़े में कैसे बूटे बनाने हैं, कैसे उसमें कलाकारी करते हैं, वह इन सब चीजों में जो है माहिर हो चुकी थी, पारंगत हो चुकी थी। और जो है उसकी कल्पनाओं का, उसकी जो है जो उसकी कला थी, उसका जो है अब कोई सानी नहीं था। कोई जो है
वो जो भी लोग उसकी कलाकारी को देखते थे, उसकी कसीदाकारी को देखते थे, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे उसकी इस कलाकारी को देख के, जबकि उसके पास हाथ नहीं थे। हाँ, खिल उठेगा। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काटे गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी, और एक समय ऐसा भी आया कि उसके द्वारा वह जो इतने सुंदर बनाती थी, इतने अच्छे बनाती थी, उसके द्वारा जो कढ़ाई की गई थी उनके उन वस्त्रों की जो है प्रदर्शनी लगी, उसकी जो है एग्जीबिशन लगी। ठीक है, इन परिधानों में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था, क्योंकि वह जो है कठियावाड़ी ही नहीं कहते, वह जो है लखनऊ की जो कसीदाकारी होती है वहाँ की एक अलग तरीके की कसीदाकारी होती है, और जो पश्चिम बंगाल की जो कलाकारी होती है उसमें अलग तरीके की डिजाइन होती है। लेकिन उसकी जो कसीदाकारी थी उसमें जो है गुजरात के साथ साथ कठियावाड़ी जो कला थी उसके साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक मिलती थी, वहाँ की जो कसीदाकारी थी उसकी भी झलक मिलती। इला ने कठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाकों भी इस्तेमाल किए थे। टाके मतलब जो उसमें जो डिजाइन बनाए जाते हैं उसको कहते हैं। उसने जो कठियावाड़ी के साथ साथ जो है कई तरह के अन्य टाकों का भी प्रयोग किया था। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। जो वेलबूटे होते हैं जो उनने पत्तियां बनाई थी उनमें जो है चिकनकारी से, चिकनकारी का मतलब होता है फूल और बूटियां बनाने का काम, यानी कि वो जो वो डिजाइन बनाती थी, जो वो पत्तियां बनाती थी, उन पत्तियों में भी वो जो है फूल और डिजाइन बनाती थी, उसको जो है चिकनकारी कहते हैं। जैसे यदि जो महिलाएं होते हैं या फिर लड़कियां होती हैं, वो जो है जैसे कोई उनकी कुर्ती होती है, तो जैसे एक आते हैं चिकनकारी कुर्ती, तो उसमें फूल बने हुए होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो है उसमें जो है चिकनकारी कला का मतलब होता है कि उसमें जो है फूल और उसमें बूटे बनाए जाते हैं, उसको जो है चिकनकारी कला कहा जाता है। चिकनकारी से सजा था। डंडियों का कांथा जो है यह बंगाल की जो कसीदाकारी है वो जो है उसका नमूना है। वो जो डंडियां बनाती थी, जैसे कोई फूल बना रही है, उसके नीचे की जो डंडी होती थी जब वो उसको बनाती थी, तो वह जो है बंगाल की जो कसीदाकारी है कांथा, वो जो है उसका प्रयोग उसमें करते थे। ठीक है, कांथा। पशु पक्षियों की ज्यामिति आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था, और जब वह पशु पक्षियों की आकृतियां बनाती थी तो उसमें जो है कसूती जो है कर्नाटक की जो कला है, जो कसीदाकारी की कला है, वो जो है उस तरीके का बनाती थी, और जंजीर से उठा रखा था, वो जो है एक तरीके की कला होती थी, वो जो है उस तरीके का बनाती थी। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। जो पारंपरिक जो है एक ही तरीके के जो पहले से जो डिजाइन चली आ रही थी उनमें जो है उसने जो है तरह तरह के प्रयोग किए। जैसे कठियावाड़ी में जो है उसने जो है जो बंगाल की कला है उसका भी प्रयोग किया, लखनऊ की कला है उसका भी प्रयोग किया, और जो कर्नाटक की जो कसीदाकारी है वहाँ की जो कला है उसका भी प्रयोग किया। तो वो जो है जो पुरानी जो पारंपरिक जो है बहुत पुराने समय से चली आ रही थी, उसमें एक जो है नयापन, एक जो है एक नवीनता उसने उसमें भर दी। और जो है यह जो नवीनता है यह लोगों को बहुत अच्छी लगी। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास ले वह सुनहरी रूपहली बूटियां उगेरते थकती नहीं है। यानी कि अब जो है वह पारंगत हो चुकी है, अब जो है उसके पांव कभी रुकते नहीं हैं, पांव आदि हो चुके हैं उस काम को करने के। वह जो है हमेशा जो है वो काम करते रहे। आंखों में चमक है, एक खुशी की चमक है, उत्साह की चमक है, अपना काम और अपने पैरों पर खड़े होने की जो है चमक है, वो खुशी है उसकी। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान, और जो है हमेशा जो है उसके अधरों पर हमेशा मुस्कान रहती है। और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है, क्योंकि अब जो है उसमें आत्मविश्वास है कुछ करने का, कुछ जो है बहुत आत्मविश्वास है उसको। तो वह जो है अब जो है काम निरंतर करते रहती है और उस काम को करने में उसको आनंद आता है, और वह उससे थकती नहीं है, वह उससे बोर नहीं होते, वह उस काम में आनंद लेती है। तो बच्चों ये था एक कहानी। तो बच्चों ये थी एक कहानी जो बहुत प्रेरणादायी कहानी है, जिसमें जो है हम जो है अपनी अक्षमता को अपनी जो है कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन जो है इन्होंने जो है अपनी अक्षमता को अपनी जो है ताकत बना लिया, अपनी शक्ति बना लिया, और जो उसका प्रयोग करके जो है अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करा। तो बच्चों आज के लिए ही
इतना ही। इसमें जो आए हुए जो प्रश्न है वो मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा। तो आपको वह सुंदर सी लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, और कोई आपको दिक्कत होती है तो आप जो है मुझसे संपर्क कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।